ये कहानी सिर्फ एक रियल एस्टेट की नहीं है। ये कहानी है हजारों सपनों के टूटने की। ये सिर्फ एक स्कीम का फेल होना नहीं है। ये है 9,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश और नाम है नोएडा स्पोर्ट्स सिटी स्कैम। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। वो साल था 2011 से 2014 के बीच का। नोएडा अथॉरिटी ने एक शानदार प्लान तैयार किया, स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट। मकसद था लोगों को मिलेगा खेलों के लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और हरे भरे खुले मैदानों के बीच उनका होगा ड्रीम होम। नोएडा के सेक्टर 78, 79 और 150 यानी 150 जैसे इलाकों में हजारों एकड़ जमीन पर बनने वाली इस योजना को वर्ल्ड क्लास बताया गया। लेकिन जैसे ही जमीन अलॉटमेंट शुरू हुआ, उसी के साथ शुरू हो गया गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त। जमीन अलॉटमेंट की गई ऐसे डेवलपर्स को जिनके पास कोई तकनीकी योग्यता तक नहीं थी। इतना ही नहीं, नियमों के खिलाफ जाकर लीज फीस और ट्रांसफर चार्ज माफ कर दिए गए। फ्लैट्स बनाए गए लेकिन खेल सुविधाएं नदारद थी। और जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया तो सबने पैसे कमाए लेकिन काम अधूरा ही रहा। यानी कि ऑक्यूपेंसी भी दिया गया बिना पूरे काम के। फिर आती है CAG की रिपोर्ट, एक ऐसा सरकारी ऑडिट जो सामने लाता है एक चौंकाने वाला आंकड़ा। CAG की रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस पूरी योजना में जिन डेवलपर्स को नियमों के तहत जमीन मिलनी थी, उन्हें बिना योग्यता और पारदर्शिता के प्लॉट दे दिए गए। और यह सब हुआ सरकारी अफसरों की मिलीभगत से। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए। दावा किया जाता है कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और ये था 9,000 करोड़ का, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट और CBI ने पिछले 50 साल में सबसे बड़ा रियल एस्टेट घोटाला करार दिया। इस पूरे मामले की जांच हुई और मामला कोर्ट में जब पहुंचा तो कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। CBI ने 3 FIR दर्ज की। इनमें लॉजिक्स इंफ्रा, जनाडू एस्टेट्स और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस पर FIR दर्ज की गई। साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के दर्जनों अफसरों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। CBI ने 44 फाइलें जब्त की और देश भर में कई जगह छापेमारी की गई। 2011 से 2014 के बीच जमीन और डीलिंग में कथित अनियमितताओं की जांच में अंतर्राज्यीय छापेमारी की गई। मतलब कि एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट्स तक में छापेमारी हुई और नोएडा अथॉरिटी के करीब 50 अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए। सेक्टर 78, सेक्टर 79, सेक्टर 150 में बने प्रोजेक्ट्स जैसे महागुन, मिरेबेला के फ्लैट्स में घर खरीदार बिना रजिस्ट्री के ही फंसे हुए हैं। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी, यूपी सरकार और डेवलपर्स को नोटिस जारी किया है। सवाल है कि क्यों इसे 50 साल का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। तो जरा इसकी वित्तीय राशि की विशाल आकार को समझिए। कुल घोटाला करीब 9,000 करोड़ या यूं कहें कि 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मुश्किल क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पहले 2 दशक के बाद यह स्कैम नोएडा की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक हानि बताई जा रही है। कार्यकारी लापरवाही का स्तर यह है कि योजना के मूल उद्देश्यों जैसे खेल सुविधाएं बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन प्रशासन और डेवलपर्स ने खूब लाभ कमाया। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर फ्लैट्स बुक किए थे। OC मिलने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो रहा। रेरा में शिकायतें तो दर्ज हो गई लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला। न स्पोर्ट्स ग्राउंड मिला, न बच्चों को खेलने के लिए पार्क ही बना। लाखों रुपए देकर लोग आज भी न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। CBI अभी भी जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सरकारी तंत्र में मिलीभगत के तहत
भारी कार्रवाई संभव है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार नोएडा अथॉरिटी बकाया वसूली प्रक्रिया भी शुरू करेगी, जिसे अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने या खरीदारों को मुआवजा देने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रभावित लोग करें तो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है। यदि आप या आपके परिचित इस परियोजना के फ्लैट में निवेश में फंसे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल होइए। कोर्ट और रेरा के जरिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। ग्रुप बनाकर सामूहिक शिकायत या फिर पिटीशन को दर्ज करवाएं। साथ ही साथ आरटीआई और कानूनी सलाह लें। फिलहाल सीबीआई की जांच चल रही है, अदालतें सुनवाई कर रही हैं और होम बायर्स आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम कभी सुधरेगा? क्या जिन अफसरों और बिल्डर्स ने मिलकर यह खेल खेला उन्हें सजा मिलेगी? हम आपसे अपील करते हैं कि इसे एक मिसाल बनाइए, सपनों को धोखा नहीं बनने दीजिए। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। ओएनओजी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा हर वो सच्चाई जो आपके लिए जरूरी है, पूरी स्पष्टता और निर्भीकता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।